नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली के राजनीतिक हलकों में हलचल बहुत बढ़ी हुई है। इसीलिए ये चर्चा बड़ी आम हो चली है कि कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आकार लेने वाला है। सवाल यह है कि वो कौन सा होगा। एक बात, दूसरी बात, ये जो बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ तो चल रहा होगा जिसकी वजह से इस तरह का आकलन हो रहा है। तो क्या चल रहा है उसको पहले हम लोग समझते हैं। अभी खबर आई कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू मणिपुर गई हुई है। ये बड़ी बात है क्योंकि मणिपुर या आप कहें नॉर्थ ईस्ट को लेकर जिस तरह से चीजें चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस हिस्से का सामरिक महत्व क्या है और इस हिस्से को लेकर किस तरह से चीन की अपनी नजर है, बांग्लादेश किस तरीके से इसको देख रहा है। इन परिस्थितियों में वहां पर महामहिम का जाना आप एक तरह से समझिए कि साधारण बात नहीं है। महामहिम तीनों जो सेनाएं हैं उस सेना की सुप्रीम कमांडर है। सुप्रीम कमांडर का मणिपुर में होना ये आप देखिए कि विश्व को भी संदेश देना है, पड़ोस में भी संदेश देना है कि हम अपने ये जो हिस्सा है उसको किस तरीके से देखते हैं और उन ताकतों को भी संदेश देना है जो मणिपुर में अस्थिरता बनाए रखना चाहती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी त्रिपुरा में चीनी ड्रोन मिलता है। जी हां, चीनी ड्रोन मिल रहा है। अब ये त्रिपुरा में चीनी ड्रोन मिल रहा है यानी चिटगांव से आया होगा। चिटगांव बांग्लादेश, चीन वहां एक्टिव है। तो चीन क्या कर रहा है भाई, ये त्रिपुरा में वो कौन सी रेकी कर रहा है। मणिपुर में जो बड़ा खेल हुआ उस खेल के पीछे बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाथ माना जाता है और वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की हलचल हो। क्यों वो चाहते हैं ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या चीन का भी इन्वॉल्वमेंट है? चूंकि त्रिपुरा में मिला है ड्रोन, बीएसएफ को मतलब वो खेत में मिला था, ग्रामीण लोगों ने पाया। तो जिस बच्चे ने पाया, घर वालों को घर गया तो घर वालों को पता चला, घर वालों ने फिर वहां पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने उसको बीएसएफ को सौंपा। जांच पड़ताल में पता चला कि साहब ये ड्रोन तो चीनी है। तो चीनी ड्रोन हमारे नॉर्थ ईस्ट में टहल रहा है, यानी सिक्योरिटी के लिहाज से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्व है। और ये बताया किसको जा रहा है? बताया उन लोगों को जा रहा है जिन लोगों की नजर नॉर्थ ईस्ट पे है। इसलिए जब वहां महामहिम जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका अपना एक अलग महत्व होता है। बगल में देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और अभी ज्यादा पीछे की बात नहीं है, एक आध रोज पहले की बात है जब अननोन ड्रोन स्ट्राइक हुआ। तो ये जो वहां महामहिम गई है और जिस तरह, और महामहिम के जाने से ठीक मुझे लग रहा है एक दो रोज पहले वहां पर एयर चीफ मार्शल गए हुए थे। अब देखिए कुछ तो चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है, जाहिर सी बात है कि पीएम क्या करेंगे ये कौन जानता है, लेकिन ये जो हो रहा है ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और अब आप देखिए कि ये महामहिम गई मणिपुर, उसके एक रोज पहले यानी 11 तारीख को पीएम के आवास पर बड़ी बैठक होती है। कहा गया कि डिनर है, डिनर पे पीएम ने सबको बुलाया है। लेकिन डिनर पे पीएम बुलाए हैं, जाहिर सी बात है वो मामला ये था कि बड़ी बैठक, सामूहिक बैठक करनी थी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11 तारीख यानी बृहस्पतिवार से आप देखिए 2 रोज पहले, 2 रोज क्या, 1 रोज पहले मंगलवार को पीएम एनडीए के अपने सभी सहयोगियों और सांसदों के साथ बैठे थे, मीटिंग हुई थी। माने मंगलवार को मीटिंग होती है और फिर आप बुधवार बीता, बृहस्पतिवार को भोज पर पीएम बुला रहे हैं। तो यह मसला भोज भात का नहीं है, यह मसला इसका है कि मंगलवार को जो पीएम ने संदेश कन्वे किया उस संदेश पर एक तरह से कहा जाए कि बृहस्पतिवार को फिर विचार विमर्श हुआ। अब ये
क्या विचार विमर्श चल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन कोई चीज है जो पक रही है, और वो जो पक रही है वो एक तरह से आप कहें कि कोई बड़ा घटनाक्रम है। अभी आप देखिए कि ये जब दोनों बातें हो रही थी, यानी मंगलवार को पीएम मिलते हैं, बृहस्पतिवार को भोज भात होता है, इस बीच पीएमओ में कुछ बैठकें भी होती हैं। वो नहीं, वो जो राहुल गांधी के साथ बैठक हुई तो अलग मसला है, उसके अलावा बैठकें हुई हैं पीएमओ में। फिर आप देखिए कि इसी बीच पीएम से दो लोगों की बातचीत होती है। किसकी? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। और ये जो दोनों बातचीत हुई है, इस बातचीत के बीच एक और घटना घटी। वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि ये यहां पर आप ये कहें कि तालिबान के जो है वो विदेश मंत्री आ ही रहे हैं, माफ करिए विदेश मंत्री, हाँ विदेश मंत्री ही आ रहे हैं। अब ये जो चीजें यहां हो रही हैं, ये चीजें जाहिर सी बात है कि कुछ संकेत दे रही हैं। अब वो संकेत किस तरीके का है, ये जब घटनाक्रम हो जाएगा तभी समझ में आएगा। और ये तो हमने आपको वो बताया जो अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ है। अब आप अगर राष्ट्रीय में देखें कि क्या चल रहा है, क्या संभावना दिखाई दे रही है, तो उसमें आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आने की बात हो रही है, और अमित शाह, कहा जा रहा है कि अमित शाह के बस संकेत की जरूरत है। तो यानी यहां भी कुछ कुछ चल रहा है। फिर दो तीन बातें और उसमें जोड़ी जा रही हैं। कई कानूनी विशेषज्ञ जो है उनसे सोनिया गांधी मिलती हैं, बड़े कानूनविद हैं उन लोगों से। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जिनसे मेल मुलाकात होती है। फिर कुछ ईडी हरकत में भी है, और वो जो हरकत है वो कई लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है कांग्रेस में। तो और अभी जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई जिसमें कहा गया कि वो केंद्रीय सूचना आयुक्त वाला मसला था, तो मसला उतना ही था या कुछ और था। राहुल गांधी ने पत्रकारों से ये कहा है कि हमने जो है दुखती रग दबा दी पीएम की। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने दुखती रग दबाई है कि पीएम ने दुखती रग दबा दी है। क्योंकि अगर बड़े बड़े वकील देर रात पहुंचते हैं मेल मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी से, तो यह साधारण बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई कानूनी पचड़ा है जो बड़ा होने जा रहा है, और जिसकी वजह से गांधी परिवार परेशान है कि साहब क्या कौन सी नई मुसीबत आ रही है। तो इसलिए ये 3-4 चीजें जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण हुई है, और ये जो चीजें हुई हैं वो इतना संकेत और संदेश तो जरूर दे रही हैं कि लुटियन में कुछ तो चल रहा है। जो चल रहा है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए पीएम यूं ही बैठक बुलाते नहीं, और जो लोग पार्टी से बाहर जा चुके हैं, दूसरी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा है, वो अगर जाकर सोनिया गांधी से मिल रहे हैं और सोनिया गांधी उनको समय दे रही हैं, या आप कहें कि सोनिया गांधी ही उनसे मिलना चाहती हैं, तो ये मानकर चलिए कि जो तमाम सारे केस खुले हुए हैं गांधी परिवार के ऊपर, उस मोर्चे पर कुछ होने जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर जिस तरह से सरकार सजग है, उस मोर्चे पर भी कुछ कुछ होने की संभावना है। ये यूं ही नहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आप एक तरह से कहें कि सेना ने डेरा जमा रखा है, और अनायास ही नहीं, कभी पूर्वी प्रचंड प्रहार होता है तो कभी नोटम जारी हो जाता है।
बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।